बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरन टंबर व आयरन मार्केट मिर्जा गुलाम बास। इनसे पूछेंगे कि तालीम इस कदर महंगी हो चुकी है, महंगी किताबें, महंगी कापियां, महंगी स्टेशनरी का सामान, महंगी स्कूल कॉलेज की फीसें, बच्चे तो तालीम हासिल नहीं कर रहे, मुल्क काम का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। क्या इस तरह हम मुल्क पर तरक्की कर सकता है, अपने पांव पर खड़ा हो सकता है? इसके लिए क्या करना चाहिए? जी मिर्जा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक भाई, ये जो ना कल अपना हमारा पंजाब का जो सिलसिलाकार शुरू हुआ है, उसमें इन्होंने कह दिया है कि ये हम एयर एम्बुलेंस शुरू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कितना फजूल सा स्टेप ले लिया है इन्होंने। हमारे इधर जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, किताबों का खर्चा, स्कूल की फीस का खर्चा वो नहीं उनसे बेचारों से दिया जा रहा। तो ये खुदा के लिए ये एयर एम्बुलेंस हमें नहीं चाहिए। ये इन लोगों को आप तालीम दें, मुफ्त तालीम दें, कम से कम वो हमारी आने वाली जो नस्ल है पढ़ी लिखी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पहले जब हम पढ़ते थे उस वक्त तो कुरान पाक का एक पीरियड होता था। अब कोई ऐसी मैं नहीं चीज़ देख रहा है तो इस्लामियात के अलावा। तो ये खुदा के लिए इसको भी ऐड करें। एक पीरियड जो है वो कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर का होना चाहिए। दीन की तालीम, हमारी जो असल हकीकत है उसको हम छोड़ चुके हैं, दुनियावी तौर पे हम आ गए हैं। तो साथ साथ ये भी चलना चाहिए, शऊर होना चाहिए पूरा। किसी को नमाज का नहीं पता, किसी बच्चे को कि क्या ये शबरात आ गई है या ईद उल मनादुन नबी आ गया है या अपना ईद उल अजहा आ गई है, ईद उल फितर आ गई, यानी कि इन चीज़ों का भी उनको पूरी रहनुमाई होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेप ले रही है हमारी हुकूमत, ये ज़्यादा फंड हमारे स्कूल कॉलेज में उन बच्चों को दिया जाए बेबस हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ताकि वो अपनी तालीम हासिल कर सके। ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। जी बिल्कुल नाजरीन, तालीम बहुत जरूरी है। तालीम के बिना कुछ भी नहीं। अगर तालीम होगी तो यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर भी पैदा होंगे, यहाँ पर साइंसदान भी होंगे, पढ़े लिखे लोग असम्बलियों में जाएंगे और जाकर मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। अगर तालीम नहीं होगी तो यहाँ पर गवार लोग मुल्क पर काबिज होंगे और मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। इसलिए सबसे पहले तालीमी सरगर्मियां बहाल रखने के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। देखते रहिए GS न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।